जय जिनेंद्र। जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके चौथे भाग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है इच्छा क्या है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं है, बल्कि जैन दर्शन की दृष्टि से अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को धीरे धीरे समझने का एक प्रयास है। अगर आपने इस श्रृंखला का तीसरा भाग नहीं सुना है, तो हमारा सुझाव है कि पहले उसे सुने, ताकि विषय आपको सही क्रम में समझ आ सके। पिछले भाग में हमने समझा था कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और वो आत्मा का स्वभाव नहीं, बल्कि मन की एक प्रक्रिया है। अब हम उस समझ को आगे बढ़ाएंगे। इस भाग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब कोई विचार मन में आता है, तो उसके बाद जो एक खिंचाव, एक झुकाव या चाह बनती है, वो क्या है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इच्छा विचार का ही दूसरा रूप है? क्या हर विचार इच्छा बनता है? इच्छा बनने में हमारी इंद्रियों और पुराने संस्कारों की क्या भूमिका है? और क्या इच्छा अपने आप में ही बंधन है? साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि इच्छा पूरी न होने पर मन में क्या होता है? क्या उसे दबाना कोई समाधान है? और कैसे यही इच्छा आगे चलकर राग द्वेष का आधार बनती है। हमारा लक्ष्य इच्छाओं को खत्म करने की विधि बताना नहीं है, बल्कि जैन दर्शन के अनुसार उसकी परिभाषा, उसकी सीमा और बंधन की प्रक्रिया में उसकी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझना है। हमारी ये सारी बातचीत आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र और आचार्य कुंद कुंद के समय सार जैसे प्रमुख जैन शास्त्रों पर आधारित होगी, जिसे हम सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। विचार उत्पन्न होने के बाद मन में जो खिंचाव बनता है, क्या वही इच्छा की शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल। जैन दर्शन की दृष्टि से ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, विचार का आना और फिर इच्छा का बनना, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और उस खिंचाव को पहचानना ही असल में पूरी प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी बाजार से गुजर रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने से हजारों चीजें गुजरती हैं। कपड़े हैं, बर्तन हैं, खाने की चीजें हैं, लोगों की भीड़। कानों में भी सैकड़ों आवाजें पड़ती हैं। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ सूचनाएं हैं जो आपके मन में विचार के रूप में आ जा रही हैं। तो इस स्तर पर यह सब केवल जानना है, और ये आत्मा का स्वभाव है, जानना और देखना। यहां तक कोई बंधन नहीं है, कोई कर्म नहीं बन रहा। ये तो बस मन की एक स्क्रीन है जिस पर एक फिल्म चल रही है। लेकिन फिर अचानक आपकी नजर एक दुकान में रखी किसी सुंदर मूर्ति पर पड़ती है। अब एक पल को रुक जाते हैं, और वो जो बाजार का बाकी शोर है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। आपका पूरा ध्यान उस मूर्ति पर टिक जाता है। मन में अब सिर्फ ये विचार नहीं आता कि ये एक मूर्ति है, बल्कि एक हल्का सा झुकाव पैदा होता है, एक खिंचाव कि अरे ये कितनी सुंदर है, या इसे पास से देखना चाहिए, या शायद ये मेरे घर में होनी चाहिए। बस यही जो पल है जहां जानना अब चाहने में बदलने लगता है, जहां मन किसी एक विचार पर ठहरकर उसकी ओर झुक जाता है, वही खिंचाव इच्छा का अंकुरण है। और देखिए, जैन दर्शन के दोनों ही प्रमुख आचार्य उमा स्वामी जी और कुंद कुंद जी इसी बिंदु पर बहुत जोर देते हैं। आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का बंधन बाहरी क्रियाओं से उतना नहीं होता जितना हमारे आंतरिक भाव से होता है। और यहाँ भाव का मतलब सिर्फ भावना नहीं है, बल्कि मन का वो झुकाव, वो आंतरिक प्रवृत्ति है। जब मन किसी विचार की ओर झुकता है और उसमें लगाव का मतलब आसक्ति का बीज पड़ता है, वही इच्छा का पहला रूप है। और इसी तरह आचार्य कुंद कुंद समय सार में कहते हैं कि आत्मा का असली स्वभाव तो एक साफ शीशे की तरह है, बस जानना और देखना। शीशा कभी किसी अक्स को पकड़कर नहीं रखता है ना। लेकिन जब आत्मा किसी विचार के एक्स से जुड़ जाती है, उसे अपना मानने लगती है, तब वो अपने सहज स्वभाव से हट जाती है। अपने स्वभाव से हटकर इस बाहरी वस्तु की ओर झुकना ही प्रभाव कहलाता है, और यही प्रवृत्ति इच्छा है। तो संक्षेप में कहें तो विचार तो बस एक सूचना है, लेकिन उस सूचना के प्रति मन में जो खिंचाव पैदा होता है, वही इच्छा की पहली सीढ़ी है, और यही आगे चलकर कर्म और बंधन की पूरी इमारत का आधार बनती है। क्या इच्छा विचार का ही विस्तारित रूप है, या मन की कोई अलग प्रवृत्ति है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर
हम विचार और इच्छा को एक ही समझ लेते हैं, पर जैन दर्शन इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग प्रवृत्ति मानता है। इच्छा विचार का विस्तार नहीं है या उसका अगला चरण भी नहीं है, बल्कि ये विचार के आधार पर पैदा होने वाली एक पूरी तरह से भिन्न मानसिक घटना है। देखिए, विचार की जो अवस्था है वो बोध की है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आपने कुछ देखा, कुछ सुना या सोचा और मन ने उसे दर्ज कर लिया। ये एक तरह से एक तटस्थ प्रक्रिया है, जैसे कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है। यहां तक आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, वो सिर्फ जान रही है। लेकिन इच्छा की अवस्था में जुड़ाव या चाह का तत्व शामिल हो जाता है। इसमें कर्तापन का भाव आ जाता है, मैं बीच में आ जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आज मौसम अच्छा है, ये एक विचार है, एक अवलोकन। लेकिन मुझे इस अच्छे मौसम में बाहर घूमना चाहिए, ये इच्छा है। आपने देखा, दूसरे वाक्य में मुझे और चाहिए जुड़ गया। बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। विचार में दुनिया की जानकारी है, इच्छा में मेरे लिए उस जानकारी का क्या मतलब है, ये जुड़ जाता है। आचार्य उमास्वामी के तत्वार्थ सूत्र का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि बंधन ज्ञान से नहीं, भाव से होता है। तो विचार आता है ज्ञान के क्षेत्र में, जबकि इच्छा आती है भाव के क्षेत्र में। इसीलिए इच्छा को एक भावात्मक प्रवृत्ति माना गया है, ज्ञानात्मक नहीं। और आचार्य कुंदगुन भी समयसार में इसी भेद को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो बस ज्ञान दर्शन है। जब तक वो इस स्वभाव में है, वो मुक्त है। लेकिन जब वो किसी विचार से जुड़कर उसमें रमने लगती है, उसे अच्छा या बुरा मानने लगती है, तब इच्छा पैदा होती है। और ये इच्छा एक परभाव है। परभाव का सरल सा अर्थ है वो भाव जो आत्मा का अपना नहीं है, जो किसी बाहरी वस्तु के कारण पैदा हुआ है। आत्मा का स्वभाव तो आनंद है, शांति है। चाहना, तड़पना, किसी चीज के पीछे भागना, ये उसका स्वभाव कैसे हो सकता है? ये एक सीखी हुई प्रवृत्ति है। इसलिए जैन दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इच्छा विचार का ही दूसरा नाम नहीं, बल्कि मन की एक पूरी तरह से अलग और अगली अवस्था है, जो विचार के बाद पैदा होती है और हमें हमारे सहज स्वभाव से दूर लेके जाती है। या हर विचार इच्छा में बदलता है, या केवल कुछ विशेष विचार ही इच्छा का रूप लेते हैं? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि मन में आने वाला हर विचार इच्छा में नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो हम एक पल भी शांत नहीं रह पाते, क्योंकि मन में तो विचारों का प्रवाह 24 घंटे चलता रहता है ना। हजारों विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। वो हम पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ते। ये मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इच्छा का बनना जो है, वो एक सचेत या अचेतन चुनाव की प्रक्रिया है। जब कोई विचार मन में आता है और हम उसके साक्षी बने रहते हैं, मतलब उसे बस जानते हैं, देखते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उस पर रुकते नहीं, तो वो विचार अपनी ऊर्जा खोकर खत्म हो जाता है। उसमें न कोई अपनापन होता है, न कोई खिंचाव। इच्छा केवल वे विचार बनते हैं जिनके साथ हमारा मन जुड़ जाता है, जिन्हें हमारा मन पकड़ लेता है। और ये जुड़ाव होता क्यों है? ये होता है हमारे पुराने संस्कारों की वजह से, हमारी आदतों और हमारी मान्यताओं के कारण। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के मन में मिठाई का विचार आया। एक व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य को लेकर एक दृढ़ संकल्प है या जिसे मीठा उतना पसंद नहीं, उसके लिए विचार आएगा और चला जाएगा, वो इच्छा में नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसे मीठे का बहुत शौक है और जिसके पुराने अनुभव मीठे के साथ सुख को जोड़ते हैं, उसका मन उस विचार को तुरंत पकड़ लेगा। वो विचार एक खिंचाव पैदा करेगा और इच्छा में बदल जाएगा कि मुझे मिठाई खानी है। आचार्य उमास्वामी इसी को रागात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। राग का अर्थ है लगाव या आकर्षण। वो कहते हैं कि जिन विचारों के साथ राग जुड़ जाता है, वही इच्छा की दिशा बनाते हैं और कर्म बंधन का कारण बनते हैं। केवल जानना कारण नहीं बनता। इसी तरह आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि जब तक आत्मा केवल जानने तक सीमित है, वो अपने स्वभाव में है, वो शुद्ध है। लेकिन जिस क्षण वो किसी विचार के साथ जुड़कर उसे अपना मान लेती है कि यह सुख देने वाला है या यह दुख देने वाला है, बस उसी पल वो प्रभाव में चली जाती है। और यही जुड़ाव है, इच्छा है। तो ये स्पष्ट है कि विचार और इच्छा के बीच में एक फिल्टर है, और वो फिल्टर है हमारे झुकाव का, हमारी आसक्ति का। हर विचार इच्छा नहीं बनता, केवल वही विचार इच्छा बनता है जिसे हमारा मन अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों के कारण महत्व देता है और उसे पकड़ लेता है। इच्छा बनने में इंद्रियों और पूर्व संस्कारों की क्या भूमिका होती है? इच्छा के निर्माण में इंद्रियां और पूर्व संस्कार, इन दोनों की भूमिका एक टीम की तरह काम करती है।
इच्छा यूं ही शून्य में पैदा नहीं हो जाती। ये एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें इंद्रियां एक गेटवे या दरवाजे का काम करती हैं और पूर्व संस्कार जो हैं वो एक जज या निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करने के उपकरण हैं। आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, नाक गंध लेती है। इनका काम सिर्फ बाहरी विषय की सूचना को मन तक पहुंचा देना है। जैसे आपकी आंखों ने एक बहुत महंगी और आकर्षक कार देखी, तो इंद्रियों का काम यहां पूरा हो गया। उन्होंने बस एक डेटा पॉइंट मन को दे दिया। अब तक ये सिर्फ एक विचार है, सामने एक कार है। अब यहां से पूर्व संस्कारों की भूमिका शुरू होती है। पूर्व संस्कार यानी हमारे पिछले जन्मों के और इसी जन्म के इकट्ठे हुए अनुभव, आदतें, मान्यताएं और हमारे गहरे झुकाव, ये हमारे मन के सॉफ्टवेयर की तरह हैं। तो जब कार की सूचना मन के सामने आती है तो ये सॉफ्टवेयर तुरंत सक्रिय हो जाता है। अगर हमारे संस्कारों में भौतिक चीजों के प्रति गहरा आकर्षण है, समाज में प्रतिष्ठा की चाह है या उस कार से जुड़े सुखद अनुभव हैं, तो मन तुरंत उस सूचना की ओर झुक जाएगा। वो उसे एक साधारण विचार न मानकर एक पाने योग्य वस्तु के रूप में देखेगा और ये झुकावी इच्छा को जन्म देता है कि काश ये कार मेरी होती। और इसके विपरीत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संस्कार त्याग या सादगी के हैं, तो उसके लिए वो कार सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का एक ढेर होगी। इंद्रियां तो उसे भी वही सूचना देंगी, लेकिन उसके भीतर के संस्कार उस सूचना को कोई महत्व नहीं देंगे और इसलिए वो विचार इच्छा में नहीं बदलेगा। आचार्य उमास्वामी समझाते हैं कि इंद्रियों का अपने विषय से संपर्क होना, यानी आंखों का देखना या कानों का सुनना, अपने आप में बंधन नहीं है। बंधन तब शुरू होता है जब वो संपर्क हमारे भीतर एक भावात्मक झुकाव पैदा करता है, और ये झुकाव पूरी तरह से हमारे पूर्व संस्कारों से ही निर्देशित होता है। आचार्य कुंदकुंद भी यही कहते हैं कि इंद्रियां तो बस बाहरी विषय दिखाती हैं, वे आत्मा को मजबूर नहीं कर सकती। आत्मा अपने प्रभाव में, मतलब अपनी स्वभाव से बाहर तभी जाती है जब वो अपने पूर्व संस्कारों के कारण उस विषय को अपना मानकर स्वीकार कर लेती है। और यही स्वीकार्यता इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इच्छा के निर्माण में इंद्रियां केवल कच्चा माल लाती हैं, जबकि पूर्व संस्कार उस माल को अंतिम उत्पाद यानी इच्छा में बदलने का काम करते हैं। क्या इच्छा अपने आप में बंधन है या वो बंधन की ओर पहला कदम है? जैन दर्शन के अनुसार इच्छा अपने आप में पूर्ण बंधन नहीं है। ये बंधन की ओर जाने वाले रास्ते का पहला और शायद सबसे निर्णायक कदम है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने मन को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है। बंधन की प्रक्रिया को एक श्रृंखला या एक चेन की तरह समझना चाहिए। बंधन उस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है जब कर्म आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, जैसे दूध में पानी मिल जाता है। इच्छा इस प्रक्रिया की शुरुआत है, एक चिंगारी की तरह। चिंगारी अपने आप में आग नहीं है, है ना? लेकिन आग लगने की पूरी संभावना उसी में छिपी है। इच्छा मन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा की प्रवृत्ति अपने शांत स्वभाव से हटकर किसी बाहरी विषय की ओर झुकने लगती है। अभी तक कर्म का बंध हुआ नहीं है। इच्छा वो जमीन तैयार करती है जिस पर बंधन की इमारत खड़ी हो सकती है। अगर इच्छा पैदा हुई और हमने उसे देख लिया, समझ लिया और उस पर आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो वहीं शांत हो सकती है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। जब इच्छा पैदा होती है और उसके साथ गहरा राग, मतलब लगाव, आग्रह या आसक्ति जुड़ जाती है, तब वो और मजबूत होती है। फिर वो हमें उस दिशा में कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। जब हम उस इच्छा के प्रवाह में बह जाते हैं, तब बंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और पूरी होती है। इसीलिए इच्छा को बंधन का कारण या पहला कदम कहा गया है, स्वयं बंधन नहीं। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में कर्म बंध के कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग को गिनाते हैं। इच्छा इन सभी की जड़ में है। केवल मन में किसी चीज की चाह उत्पन्न हो जाना ही पूरा बंधन नहीं है, लेकिन जब वही चाह आत्मा को अपने स्वभाव से बाहर की ओर बहाने लगती है और उसमें एक स्थिरता आ जाती है, तब कर्म के आने का द्वार, जिसे आश्रव कहते हैं, वो खुल जाता है और तब बंधन की स्थिति बनती है। इच्छा इस प्रक्रिया का बिल्कुल शुरुआती, सबसे कच्चा रूप है। आचार्य कुंदकुंद भी समय सार में कहते हैं कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्म से अछूता है। आत्मा बंधन में तब तक नहीं आती जब तक वो पर भाव को, यानी बाहरी चीज को पूरी तरह से मेरा मानकर स्वीकार नहीं कर लेती है। इच्छा उस स्वीकार्यता की सिर्फ एक झलक है, एक प्रस्ताव है।
जब हम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर दृढ़ हो जाते हैं, तब बंधन होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इच्छा स्वयं में एक कैद नहीं है, लेकिन यह उस कैद खाने का दरवाजा जरूर है। ये हमें एक मौका देती है, या तो हम इसे देखकर रुक जाएं या इसके पीछे चलकर बंधन की प्रक्रिया को पूरा करें। यहां तक हमने ये समझा कि इच्छा क्या है, वो कैसे बनती है और क्यों वो अपने आप में बंधन नहीं है। लेकिन अब एक और जरूरी प्रश्न सामने आता है, क्या हर इच्छा एक जैसी होती है और क्या हर इच्छा आत्मा को एक ही दिशा में ले जाती है? इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए अब हम इच्छा की प्रकृति को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इच्छा के भेद क्या हैं और वो आगे चलकर मन और जीवन की दिशा कैसे तय करती है। क्या जैन दर्शन में सभी इच्छाएं समान मानी गई हैं या इच्छा के भी भेद बताए गए हैं? जैन दर्शन के अनुसार सभी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती हैं। उनको एक ही तराजू पर तोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हर इच्छा का जो प्रभाव है, उसकी दिशा वो अलग होती है। इच्छा की असली प्रकृति वो इस बात से तय होती है कि उसके पीछे भाव कैसा है और वो आत्मा को किस तरफ ले जा रही है। इसे समझने के लिए हम इच्छा को कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली तरह की इच्छाएं वो हैं जो बस जानने या समझने तक ही रहती हैं। उनमें कोई गहरा लगाव या खिंचाव नहीं होता, जैसे कि ये जानने की इच्छा कि बाहर मौसम कैसा है या किसी शब्द का अर्थ क्या है। ये एक सहज जिज्ञासा है। लेकिन दूसरी तरह की इच्छाएं वे होती हैं जिनमें एक मजबूत आकर्षण, एक अपनापन और पाने का भाव जुड़ जाता है। यही वो इच्छा है जो आत्मा को परभाव की ओर ले जाती है, मतलब अपने शांत स्वभाव से हटाकर बाहरी चीजों की तरफ खींचती है, जैसे किसी खास चीज को पाने की एक तीव्र चाह। तो इसी गहरे फर्क की वजह से जैन दर्शन इच्छाओं को अलग अलग करके देखता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी इसी ओर इशारा करते हैं। वो समझाते हैं कि आत्मा की ओर कर्म का जो प्रवाह होता है, जिसे आश्रव कहते हैं, वो हमारे भावों की गहराई और दिशा पर निर्भर करता है। हर भाव एक जैसा कर्म नहीं लाता। एक हल्की सी जिज्ञासा और एक तीव्र चाहत का परिणाम एक जैसा हो ही नहीं सकता। वहीं समय सार में आचार्य कुंद हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव वो तो हर तरह की चाह से परे है। वो केवल जानता है और देखता है। तो जो इच्छाएं आत्मा को बाहरी विषयों से उलझा देती हैं, वे प्रभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो हाँ, जैन दर्शन में इच्छा के साफ भेद बताए गए हैं। कुछ इच्छाएं मन में उठकर शांत हो जाती हैं, जबकि कुछ और गहरी होकर हमें बंधन की ओर धकेल सकती हैं। इसलिए इच्छा को समझने के लिए उसके इन भेदों को पहचानना बहुत जरूरी है। इच्छा और आवश्यकता में मूल अंतर क्या है और ये अंतर क्यों समझना आवश्यक है? इच्छा और आवश्यकता, ये दो शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन इनमें एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर बताता है। और इस अंतर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी उलझनें असल में यहीं से शुरू होती हैं। आवश्यकता का संबंध है शरीर या जीवन को बनाए रखने से। ये सीमित होती है, जैसे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, ये एक आवश्यकता है। प्यास लगने पर पानी चाहिए, ये भी आवश्यकता है। ये एक सीमा में पूरी हो जाती है और फिर मन शांत हो जाता है। लेकिन इच्छा मन की एक आदत है, एक प्रवृत्ति है। इसमें किसी चीज के प्रति एक गहरा खिंचाव, एक अपनापन, एक पाने का आग्रह वो जुड़ जाता है। आवश्यकता सीमित है, पर इच्छा का कोई अंत नहीं, वो तो फैलती जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर वस्तु में नहीं है, हमारे भाव में है। भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन जब मन में ये आग्रह बैठ जाए कि मुझे वही खास तरह का भोजन उसी रेस्टोरेंट में ही चाहिए, तो वो आवश्यकता अब इच्छा बन चुकी है। पानी आवश्यकता है, पर एक खास ब्रांड का मिनरल वाटर ही पीने की जिद वो इच्छा है। जैसे ही आवश्यकता के साथ मुझे यही चाहिए का आग्रह जुड़ता है, वो इच्छा का रूप ले लेती है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी का एक प्रमुख सूत्र है कि कर्म का बंधन भावों से होता है, बाहरी क्रिया या वस्तु से नहीं। तो शरीर की जरूरतें पूरी करना अपने आप में बंधन का कारण नहीं है,
लेकिन जब उन जरूरतों में राग यानी गहरा लगाव या मोह जुड़ जाता है, तभी कर्म के प्रवाह का दरवाजा आश्रव खुलता है। और अगर हम इस फर्क को नहीं समझेंगे तो हम अपनी हर इच्छा को आवश्यकता का नाम देकर उसके पीछे भागते रहेंगे। इसी तरह समय सार में आचार्य कुंद समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव वो शरीर और उसकी जरूरतों से बिल्कुल अलग है। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन जब आत्मा शरीर की जरूरतों को मैं और मेरी मान लेती है, उनसे जुड़ जाती है, तब वो पर भाव में चली जाती है और यही जुड़ाव आवश्यकता को इच्छा में बदल देता है। इसीलिए ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। आवश्यकता शरीर के जीवन से जुड़ी एक सीमा है, जबकि इच्छा मन का एक असीमित फैलाव है जो आत्मा को बाहरी विषयों में उलझाता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब मन में क्या परिवर्तन होता है? जब कोई इच्छा मन में मजबूती से बैठ जाती है और फिर वो पूरी नहीं होती, तो मन में एक असंतुलन, एक बेचैनी पैदा होती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बेचैनी बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं है, बल्कि ये उस इच्छा के साथ हमारे गहरे भावनात्मक जुड़ाव की वजह से है। हमने उस इच्छा के साथ एक उम्मीद जोड़ ली थी और जब वो उम्मीद टूटती है तो मन प्रतिक्रिया करने लगता है। यह प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आ सकती है: खिन्नता, उदासी, गुस्सा या चिड़चिड़ाहट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन जिस एक दिशा में पूरी ताकत से झुका हुआ था, उस बहाव में एक रुकावट आ जाती है। जैसे तेजी से बहती नदी के सामने अचानक एक दीवार आ जाए। वो पानी किनारों से टकराएगा, अशांत होगा। ठीक वैसे ही मन की ऊर्जा जब रुकती है तो वो अंदर ही अंदर अशांति पैदा करती है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी के अनुसार हमारे भाव ही कर्म के आने का कारण है। तो जब इच्छा पूरी ना होने से हमारा भाव असंतुलित होता है तो मन में नए तरह के नकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं। और अगर इस अशांति को सही समय पर नहीं समझा गया तो यही आगे चलकर गहरे राग या द्वेष का रूप ले सकती है। समय सार में आचार्य कुंद हमें आत्मा के स्वभाव की याद दिलाते हैं। वो स्वभाव से शांत और स्थिर है। ये जो बेचैनी और व्याकुलता हम महसूस करते हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं बल्कि परभाव है। मतलब एक बाहरी अवस्था जो हमने ओढ़ ली है। जब हम किसी चीज से जुड़कर उससे उम्मीद लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो ये परभाव और ज्यादा मजबूती से हम पर हावी हो जाता है। तो जैन दर्शन की दृष्टि से इच्छा पूरी न होने पर मन में जो भी उथल-पुथल होती है, वो उस इच्छा से बने जुड़ाव का ही नतीजा है। क्या इच्छा को दबाना समाधान है या उसे सही प्रकार से समझना आवश्यक है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जैन दर्शन के अनुसार इच्छा को जबरदस्ती दबाना या उसका दमन करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये समस्या को और जटिल बना सकता है। देखिए, दबाने से इच्छा खत्म नहीं होती, बस वो सतह के नीचे चली जाती है। वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और सही मौका देखकर और ज्यादा ताकत से बाहर आती है। जैसे हम किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाते हैं, छोड़ने पर वो उतनी ही तेजी से उछलता है। दमन करने से बाहर से तो शांति दिख सकती है, पर भीतर एक तनाव, एक संघर्ष लगातार चलता रहता है जो आत्मा को सहज नहीं होने देता। असली समाधान इच्छा को दबाने में नहीं, बल्कि उसे जानने और समझने में है। उसे बस देखना, बिना अच्छा या बुरा कहे। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि इच्छा मन में उठने वाली एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है, तो धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि ये इच्छा मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस मन की एक आदत है। और जैसे ही ये समझ आती है, इच्छा के साथ हमारा जो तादात्म्य है, मतलब हमने जो उसे मैं और मेरा मान रखा है, वो अपने आप कमजोर होने लगता है। जैन दर्शन का पूरा जोर इसी विवेक और बोध पर है, दमन पर नहीं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी स्पष्ट करते हैं कि कर्म का बंधन केवल बाहरी क्रिया से नहीं, भीतरी भाव से होता है। अगर इच्छा को बिना समझे बस दबा दिया गया तो उसका मूल कारण यानी हमारा भाव तो भीतर बना ही रहता है। इससे कर्म के प्रवाह, आश्रव की संभावना खत्म नहीं होती
और समयसार में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि आत्मा तो बस एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, जानने और देखने वाली। जब आत्मा इस बात को जान लेती है कि इच्छा कोई और चीज है और मैं कोई और, तो वो उससे अपने आप अलग हो जाती है। और ये अलगाव जबरदस्ती या दबाव से नहीं आता, ये गहरी समझ से आता है। इसलिए जैन दर्शन का रास्ता इच्छा से लड़ने का नहीं है, उसका रास्ता है उसे साक्षी भाव से देखने का, उसे समझने का और उससे अपने जुड़ाव को तोड़ने का। यदि इच्छा को समय रहते ना समझा जाए तो वो आगे चलकर किन मानसिक अवस्थाओं में बदलती है? ही समय पर पहचाना और समझा ना जाए तो वो एक जगह पर रुकी नहीं रहती, वो धीरे धीरे अपना रूप बदलती है और ज्यादा गहरी और मजबूत मानसिक अवस्थाओं में बदल जाती है। इच्छा तो कह सकते हैं कि बस एक बीज की तरह है। अगर उसे समझ का प्रकाश न मिले तो वो अंदर ही अंदर बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाती है। ये बदलाव होता कैसे है? जब एक ही इच्छा मन के बार बार उठती है और हम बार बार उससे जुड़ते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो इच्छा राग का रूप ले लेती है। राग का मतलब है गहरा लगाव, आसक्ति। अब मन बस उसी चीज के बारे में सोचता है, उसी की तरफ खिंचता है और ये मानने लगता है कि सच्चा सुख बस उसी से मिलेगा। और फिर इस यात्रा का अगला पड़ाव आता है। अगर वो चीज हमें नहीं मिलती या कोई उससे हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो वही गहरा लगाव अब द्वेष में बदल सकता है। द्वेष का अर्थ है घृणा, गुस्सा या वैर का भाव। जिस चीज से कल तक हमें गहरा लगाव था, उसके ना मिलने पर अब हमें परिस्थिति या लोगों से उतनी ही गहरी नफरत हो सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक साधारण सी लगने वाली इच्छा ही आगे चलकर राग और द्वेष जैसे दो बड़े दरवाजे खोल देती है, जो मन की सारी अशांति का कारण है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी समझाते हैं कि भावों का लगातार बहते रहना आत्मा में कर्म के प्रवाह को और पक्का कर देता है। अगर शुरुआती भाव यानी इच्छा को ही विवेक से नहीं देखा गया, तो वो आगे चलकर राग और द्वेष में बदलेगी ही और बंधन को और मजबूत करेगी। इसी बात को आचार्य कुंद समय सार में कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो शांत और सबसे अलग रहने का है, लेकिन जब आत्मा बार बार परभाव से यानी बाहरी चीजों से जुड़ती है, तो वही जुड़ाव उसकी आदत बन जाती है। और बिना समझ के जब इच्छा को बार बार दोहराया जाता है, तो वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे मन में राग और द्वेष की गहरी गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इच्छा केवल एक पल की चाह नहीं है। अगर उसे बिना समझे छोड़ दिया जाए, तो वही हमारे जीवन में राग, द्वेष और दुख का एक पूरा चक्रव्यूह रच सकती है। इस चौथे भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि जैन दर्शन में इच्छा क्या है और वो विचार से किस प्रकार आगे की अवस्था है। हमने देखा कि इच्छा विचार का ही दूसरा नाम नहीं है, बल्कि विचार के बाद मन में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रवृत्ति है। हमने यह भी समझा कि हर विचार इच्छा में नहीं बदलता और इच्छा बनने में इंद्रियों, मन और पूर्व संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पूरे भाग में हम ये स्पष्ट कर पाए कि इच्छा अपने आप में बंधन नहीं है, लेकिन वही आगे चलकर बंधन की दिशा तैयार करती है। हमने ये भी देखा कि जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो मन में असंतुलन और प्रतिक्रिया की अवस्थाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और क्यों इच्छा को दबाना जैन दर्शन की दृष्टि से समाधान नहीं माना गया है। हमने यह समझने का प्रयास किया कि इच्छा को यदि समय रहते पहचाना और समझा न जाए, तो वही इच्छा आगे चलकर राग और द्वेष जैसी मानसिक अवस्थाओं की भूमिका बना सकती है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में भी आत्मा कर्ता नहीं, केवल ज्ञाता बनी रहती है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर हमारी आंतरिक यात्रा एक और स्पष्ट मोड़ लेती है। अब स्वाभाविक रूप से एक और प्रश्न सामने आता है। यदि इच्छा बंधन नहीं है, लेकिन बंधन की दिशा बनाती है, तो फिर इच्छा और आवश्यकता में वास्तविक अंतर क्या है? और हम कैसे पहचानें कि जो हमें चाहिए वो आवश्यकता है या इच्छा? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में। भाग 5, आवश्यकता और इच्छा में अंतर। अगले भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जैन दर्शन आवश्यकता को किस सीमा तक स्वीकार करता है, इच्छा कहाँ से शुरू होती है
और ये भेद हमारे आचरण और साधना में क्यों अत्यंत आवश्यक है। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा के भाग 5 में अवश्य जुड़ें, ताकि यह आंतरिक यात्रा और अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ आगे बढ़ सके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।